साथियों सादर प्रणाम। बिरहा के सम्राट बेचन जी के जीवन के इस तीसरे अंक में पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। जब घोसी विधानसभा चुनाव का परिणाम आया तो माननीय बेचन जी दूसरे स्थान पर थे। परिणाम के बाद भी घोसी विधानसभा की जनता उनको भगवान मानती थी। हर सुख दुख में शरीक होना उनका सदैव का काम था। और इधर बिरहा के क्षेत्र में गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चुनार, इलाहाबाद, संपूर्ण पूर्वांचल को समेटते हुए सुपर कैसेट टी सीरीज तक का सफ़र उन्होंने अपने बहुमुखी प्रतिभा के धनी और परिश्रम के बल पर किया। दिल्ली में आने और जाने में ही उनकी मुलाकात दिल्ली सिनेमा हॉल के पास लक्ष्मी नगर में एक पान की दुकान हुआ करती थी, जिसमें विष्णु दादा, जो बिलरियागंज के पास गोड़िया बाजार के समीप के रहने वाले थे, बेचन जी से मुलाकात हुई। क्योंकि बेचन जी उन्हीं की दुकान पे पान खाते थे और उनकी टीम खाती थी। जब भी ये लोग सुपर कैसेट टी सीरीज के लिए जाते थे रिकॉर्डिंग के लिए, उस समय इनकी पूरी टीम वहीं उन्हीं के दुकान पे लोग पान खाते थे। और इसी चर्चा पर चर्चा के दौर में, क्योंकि आजमगढ़ में ही बेचन जी का ननिहाल था और ये हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थी, धीरे धीरे जान पहचान में यह साबित हुआ कि विष्णु दादा बिलरियागंज के समीप गोड़िया बाजार के बगल के रहने वाले हैं। तो इन्होंने सुपर कैसेट टी सीरीज के मालिक दर्शन साहब से मिल करके, क्योंकि उस समय गुलशन कुमार जी की हत्या हो चुकी थी, लोग बताते हैं कि इनको पान की दुकान से उठा करके माननीय बेचन राजभर जी ने इनको सुपर कैसेट टी सीरीज में बतौर डायरेक्टर बनवाया। और वहीं से विष्णु दादा से इनका बड़ा खास लगा हुआ। विष्णु दादा बेचन जी को देवता मानते थे और इतनी सहयोग के बाद विष्णु दादा पूर्वांचल के जितने कलाकार थे, जो बेचन जी के पास चला गया, बेचन जी उसको सुपर कैसेट टी सीरीज तक गवाए। चाहे विजय लाल यादव जी रहे हों, नंदलाल रवि जी रहे हों, गौरी शंकर आचार्य जी रहे हों, उस समय विशेष करके बिरहा के क्षेत्र में गीता त्यागी जी के साथ इनका अधिकांश मुकाबला हुआ करता था। और कविता कृष्णमूर्ति जी भी बिरहा के क्षेत्र में आ गई थी। उस दौर में महिलाओं का बिरहा में विशेष गीता त्यागी जी और कविता कृष्णमूर्ति जी, और उधर पश्चिमांचल में उमा बैरागन जी। महिला गायिकाओं में इन्हीं लोगों का नाम मिलता है कि सबसे पहले बिरहा जगत में पदार्पण इन्हीं लोगों का हुआ और वहीं से जुगलबंदियां भी शुरू हुई। जब विष्णु दादा सुपर कैसेट टी सीरीज में डायरेक्टर हुए तो बेचन जी के घर भी उनका आना जाना हुआ। और उसी समय बेचन जी के सबसे छोटे भाई विजय राजभर जी, जो माननीय बेचन जी के आवाज़ अंदाज में मंच से प्रस्तुति देते थे, विष्णु दादा उनको भी सहयोग करते थे, प्रेरित करते थे कि तुम भी गाओ। साथियों,
दौर गुजरा और संभवतः 1995 या 96 में विधानसभा घोसी माननीय बेचन जी लड़े थे। उसके बाद सन 2000 में जन्माष्टमी का दिन था और ये बिरहा गाने के लिए मऊ से कार्यक्रम के लिए अपनी कमांडर जीप से माननीय बेचन जी पूरी टीम के साथ, पूरी टीम में उनके उस समय उनके हारमोनियम के प्लेयर यानी हारमोनियम वादक हीरालाल जो जाति के चमार थे और ढोलक पर सिद्दीक जो जाति के नट थे और कोरस में शोभनाथ राजभर और रामजीत राम चमार और उनकी उस समय जो जीप चला रहा था ड्राइवर वह गाजीपुर जनपद के मर्दा का रहने वाला था। अपनी टीम के साथ बेचन राजभर जी 22 अगस्त 2000 को अपने मऊ से बस्ती जनपद जन्माष्टमी का कार्यक्रम गाने के लिए समय लगभग 3 बजे के आसपास निकले थे और जैसे ही मऊ भुजौती अफसर कॉलोनी क्रॉस कर रहे थे तब तक सामने से रोडवेज बस आ जाती है और उनकी जीप से उस बस का टकराव होता है और मौके पर ही जीप का ड्राइवर मर जाता है। बेचन जी घायल हैं, उनके साथ ही उनके अभिन्न अंग मूलचंद जी भी थे, सभी लोग घायल हैं। लोग घटना की तरफ दौड़ते हैं और शोर हो जाता है कि बेचन राजभर जी का एक्सीडेंट हो गया। इधर यह सूचना लोगों के माध्यम से परिवार में भी जाती है और तुरंत वहाँ की भगवान स्वरूप जनता बेचन जी को उठा करके सदर हॉस्पिटल ले जाती है। उनके साथ उनकी पूरी टीम को हॉस्पिटल ले जाते हैं। ड्राइवर तो मौके पर ही ऑन स्पॉट इस दुनिया को छोड़ दिया था, लेकिन वहाँ गंभीर चोट लगने के वजह से मूलचंद जी को, सिद्धक, उनके ढोलक वादक को, हारमोनियम वादक को, इन लोगों को वहीं भर्ती कर लिया जाता है। लेकिन बेचन जी की स्थिति नाजुक होने के चलते सदर हॉस्पिटल वहाँ उनको रेफर करता है। एम्बुलेंस को लेकर के वहाँ से लगभग 2 घंटे के बाद लोग सिंह हॉस्पिटल मऊ के लिए रवाना होते हैं और यह सूचना धीरे धीरे परिवार के लोगों को भी मिलती है। लोग भाग के हॉस्पिटल आते हैं, जिनको जैसे सूचना मिली वैसे लोगों का क्रम जारी हुआ हॉस्पिटल की तरफ और इधर एम्बुलेंस में लेके उनके परिवार के लोग, इष्ट मित्र, रिश्तेदार जब बेचन जी को गाजीपुर होते हुए बनारस के लिए चले तो बीच बीच में रेलवे फाटक बंद होने के चलते जाम के कारण उनकी स्थिति और नाजुक होती गई। धीरे धीरे 6 बजे के लगभग जैसे ही एम्बुलेंस लेकर के बनारस सिंह हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचती है, बेचन जी इस दुनिया को छोड़ देते। प्रमाण मिलता है कि जैसे ही बेचन जी धराधाम को छोड़ते हैं, उनके साथ जो लोग गए थे
सब स्तब्ध हैं। पुनः वहाँ से लोग उनको लेकर के वापस आ रहे हैं और इधर सबसे छोटा भाई विजय राजभर, 4 चक्का करके, ये लोग बाद में सूचना मिली थी, ये लोग जैसे ही सैदपुर पहुँचे थे तब तक उधर से वो लोग वापस आ गए। और साथियों, उस समय एक भाई से भाई का बिलगाव विजय राजभर जी विक्षिप्त हो चुके थे, बड़ी दयनीय दशा थी। उसके बाद यह समाचार बिरहा जगत के हर कलाकारों के पास पहुंच गया कि बेचन राजभर जी आज इस दुनिया में नहीं है। एम्बुलेंस आगे आगे आ रही है, पीछे पीछे विजय राजभर और इनके परिजनों की गाड़ी आ रही है। जैसे ही ये लोग मरदह में पहुंचते हैं, उसी दिन जय जखाड़ अखाड़े के सम्राट ओम प्रकाश यादव जी का कार्यक्रम था। यह सूचना ओम प्रकाश जी को मिली कि बेचन भैया इस दुनिया में नहीं रहे। कार्यक्रम छोड़ करके ओम प्रकाश जी भाग के गए। साथ में बिरहा जगत के जितने कलाकार थे सभी लोग मऊ घटना स्थल के थाने पर पहुंचे, क्योंकि एक्सीडेंटल प्रकरण था। लाश को पुलिस अपने पास रख ली, इसलिए कि उसका पोस्टमार्टम कराना था। साथियों, जैसे जैसे शाम होती गई, बिरहा जगत के साथ साथ कलाकार, कवि, कोरस और बिरहा के भगवान स्वरूप जनता श्रोता, जब यह संदेश गया, हर आदमी सीधे भागते हुए उस कोतवाली की तरफ पहुंचा कि भैया के अंतिम दर्शन तो कर लें। मित्रों, बिरहा का वह सूरज अस्त हो गया। जैसे ही यह सूचना माननीय रामा कवि जी को मिली, कवि जी भी आंखों में अश्रु लेकर के मऊ के लिए रवाना हुए। केशव कवि जी भी आंखों में आंसू लेकर के, गाजीपुर के ही रामनिवास कवि जी, सभी जितने कवि हृदय थे, चाहे वह बिरहा के विद्वान कलाकार रहे हों, कवि रहे हों, चाहे कोरस के साथी रहे हों, सभी लोग भाग करके मऊ की तरफ पलायन कर गए। और मित्रों, यह प्रमाण मिलता है कि बेचन जी का जाना इस दुनिया में सबको खल गया।